जब इंसान एजुकेशन और लर्निंग की दुनिया से निकलकर एक माइंडसेट से दूसरे माइंडसेट वर्किंग और अर्निंग की दुनिया का हिस्सा बनता है तो अपने काम और ज्ञान की चक्की में स्वयं से पिसता है। मिसमैच थ्योरी और प्रैक्टिकल का कठोर कड़वा हिस्सा जिंदगी का सबसे बड़ा प्रश्न बनकर उलझता है। इसलिए अगर मनचाहा काम और दाम मिलता है तब तो उसका जीवन खिलता है, अन्यथा अनचाहा काम और दाम के घुटन से पूरा जीवन ही घुटता है। अपने आय का निचला हिस्सा वह स्वयं से खोल कर रखता है और ऊपरली हिस्सा वह स्वयं से बंद कर लेता है। मैं यह नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता जैसे प्रश्नों का अनचाहा ब्रेक लगाकर अपने उन्नति के ग्राफ को रफ्तार को कम से कमतर कर लेता है। अपने ज़िंदगी का आय का ऊपरली हिस्सा खोलने के लिए ओपन स्काई नो लिमिट जोन में जाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीतियों का संचालन करने से डरता है। जबकि वही इंसान दूसरे के काम का हिस्सा बनता है तो मैनेजमेंट का हिस्सा बनकर माइंड गेम खेलता है, सेल्स मार्केटिंग का हिस्सा बनकर सच झूठ का जाल खेलता है, जाल फेंकता है। लेकिन अपने काम के लिए वह पता नहीं क्या सोचता है, पता नहीं ऐसा परोपकारी मानव क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या पढ़ता है, क्या सीखता है। इसलिए इस संसार में ज़्यादातर इंसान संजय बनकर ही जीवन जीता है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और संजय के रूप में अपनी कहानी को समझने का यत्न करें। लाइक शेयर के द्वारा मेरे संग संग यात्रा पूर्ण करें। इस चैनल पर उपलब्ध सैकड़ों वीडियो से लाभ अवश्य लेते रहें। संजय गांव की ज़िंदगी की रफ्तार से निकलता हुआ वह शहर महानगर की तेज भीड़ भाड़ वाली रफ्तार का हिस्सा बनता। सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता, अपने मेहनत और ज्ञान के बलबूते सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता वह अपनी ज़िंदगी का उड़ान दे रहा था। मनचाहा काम और दाम का हिस्सा बना, उसका ज़िंदगी अब पहले से बेहतर हो रहा था। इसलिए एकल असंतुलित जीवन जीता संजय अब वैवाहिक जीवन में बनकर दो पहियों वाला संतुलित जीवन जीने वाला बन रहा था, जिसमें हम दो हमारे दो के सिद्धांत का फॉर्मूला का प्रयोग करके चार पहियों वाला जीवन संतुलित बना रहा था और अपनी ज़िंदगी में मोटर गाड़ी का भी संचालन करने वाला बन रहा था। इस तरीके से संजय अब धीरे धीरे अपने आराम और सुकून की तलाश करता, किराए के फ्लैट को छोड़ता, अपने फ्लैट का हिस्सा बन रहा था जहां पर वह अपने सुखों के पांव को पसार रहा था, अपने सुखों की छांव तलाश रहा था। आनंदमग्न जीवन जीता संजय अब अपने ज़िंदगी को अच्छे ढंग से गुजार रहा था। लेकिन चेंज का चैलेंज, परिवर्तन, वैश्विक बाजार का उतार चढ़ाव अब उसे कुछ और भी सोचने के लिए विवश कर रहा था। दरअसल समय की आंधी में, मशीनी युग ऑटोमेटेड होते समय में काम का रफ्तार का घटना, छटनी का तलवार का लटकना अब उसे भी मानसिक उलझन में उलझा रहा था। अब तक स्वच्छंद उन्मुक्त जीवन जीता संजय इस अनचाहे ब्रेक से डर रहा था, घबरा रहा था, क्योंकि उसके सुखों के पहिए में बैंक और ईएमआई का, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई का अनचाहा ब्रेक, भारी ब्रेक लटक रहा था, जिससे बचने के लिए आने वाले समय में अगर कुछ उल्टा हो गया तो सुखों का क्या होगा। इस सोच से बचने के लिए अब वह मानसिक उलझन में उलझने लगा था। इसलिए इसी गणित को, इस कठोर कड़वे प्रश्न को हल करने के लिए वो अपने क्लोज मित्र से मिल रहा था और उसका क्लोज मित्र अब उससे कह रहा था, देखो मैं तो शुरू से ही भीड़ का हिस्सा नहीं रहा हूँ, मैंने हमेशा से लीक से हटकर कुछ करने का, अलग करने का प्रयास किया है, इसलिए मैंने समय को कभी बर्बाद नहीं किया है। ज़िंदगी का सबसे प्रीशियस टाइम जो है, बहुमूल्य समय को मैंने आय के अलग स्रोत में बदलने का प्रयास किया है। इसलिए बचे हुए समय का, जॉब से बचे हुए समय का मैंने कभी मनोरंजन पे ध्यान नहीं लगाया, आय को बढ़ाने का अवश्य प्रयास किया है। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट, ऑनलाइन घर घर में काम का प्रवेश करा रहा है, जहां इंसान जब चाहे, जैसे चाहे अपने आमदनी का स्रोत बढ़ा सकता है। इसलिए मैंने जो है किराए का मकान रखा, चार पहिए वाला मोटर का मालिक मैं नहीं बना हूँ, चूँकि कर्ज के मर्ज का हिस्सा मैं नहीं बनना चाहता था। दरअसल कर्ज का जो संपत्ति है वह अपना संपत्ति तो दिखता है, लेकिन वह उत्तरदायित्व ही होता है, संपत्ति तो वह किसी और का होता है। और अगर उसका ईएमआई वगैरह समय पर ना जाए तब समझ में आता है कि वह संपत्ति किसका होता है। इस तरीके से मैंने हमेशा अपने बचे हुए समय का, बहुमूल्य समय का सदुपयोग कर आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया।
अब तो करीब करीब 2 साल समय गुजर गया है। सही मायने में कहो तो राइट टाइम पर राइट जॉब का जो बैकअप है वो रेडी हो रहा है, हो गया है। इसलिए मैं पहले भी जॉब के उतार चढ़ाव से ना डरा था, ना आज डर रहा हूँ। समय की मजबूत आंधी से भी लड़ने का जो है अपनी स्थिति मजबूत कर रहा हूँ, उसके प्रयास में हमेशा लगा रहा हूँ और अब भी लग रहा हूँ। मैं तो यही सलाह दूंगा कि पता नहीं लोग कैसे कर्ज को अपनी संपत्ति समझ इस तरीके का जीवन जीते हैं। दरअसल कर्ज तो मर्ज ही होता है। क्यों नहीं आय को बढ़ाकर अपनी संपत्ति क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। संसार का ज़्यादातर पढ़ा लिखा हिस्सा अपने सुखों की इच्छाओं की तलाश में कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है और ज़िंदगी का कठोर कड़वा सच अगर उसे डराता है तब समझ में आता है कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या कहता है। अब संजय के उलझन का जवाब मिल चुका था, उसके आंतरिक प्रश्न का कठोर कड़वा जवाब मिल चुका था। वह अपने दिशाहीन जीवन को सही करने का मन बना चुका था। इसलिए संजय अब सही दिशा में अपने मित्र के बताए सलाह पर उसे ही अपना गुरु समझ उसके बताए सलाह पर चलने का प्रयास करने लगा। संजय अपनी ज़िंदगी को अब पहले से बेहतर करने लगा। मानसिक उलझन अब उसका मानसिक सुकून और चैन की ज़िंदगी में वापस लौटने लगा। इस तरीके से संजय अपना ज़िंदगी को पहले से बेहतर करने में सफल हो गया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। समय का सदुपयोग करें, अपने आय का ऊपरले हिस्सा अवश्य खोलें। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुँचाएँ। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रामा।